भजन करने के लिए सब ब्रज में आए हैं, आते हैं, आते रहेंगे। बहुत साधक घर द्वार, स्त्री पुत्र परिवार परिजन, अपने सुख समृद्धि सब कुछ परित्याग करके आ करके ब्रज में बसत करते हैं। एकमात्र जीवन के उद्देश्य इस शरीर में रहते रहते हमको हरि भक्ति प्राप्ति करनी है, हमको राधा रानी की चरण कमल प्राप्ति करनी है, ऐसे आशा लेकर के आते हैं। लेकिन देखा जाता है तो आगे हम बढ़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं ऐसा होता है? क्योंकि जो भी साधक भगवत प्राप्ति किए हैं वो तो ऐसे ही हमारे जैसे मानव तनु प्राप्त करके ऐसे ही संसार सागर में रह करके ही वो भजन करके हरिभक्ति प्राप्ति किए हैं, भगवत सान्निध्य प्राप्ति किए हैं। तो हमारे लिए क्यों नहीं हो पा रहा है? हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? इसका कारण क्या है? कारण अनुसंधान करना चाहिए। हम तो पहले ही कहे हैं भगवान और जीवात्मा, इसके बीच में आ गया है अहंकार। अहंकार रूपी आवरण, ये आवरण, ये पर्दा जो है हमको भेद अलग करके रखे हैं हमको भगवान से। वास्तव में भगवान से हमारा अपरिहार्य अखंड नित्य संबंध हो, किसी भी अवस्था में वो संबंध से पलक के लिए विच्युति होना संभव नहीं है। चाहे हम माने या ना माने, हमारे नित्य संबंध। लेकिन बीच में एक आवरण आ गया, वह है अहंकार रूपी पर्दा। ये अहंकार, ये हमको भगवान से जो हमारा नित्य संबंध है वो बोध करने नहीं देते हैं। अहंकार है ना। भगवान से हमारा अखंड अविच्छेद्य संबंध, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित संबंध। जगत में जितना संबंध है ये प्रकृति से संबंध हेतु, वास्तव में आत्मिक संबंध नहीं। लेकिन भगवान से जो हमारा संबंध है वो नित्य एवं आत्म संबंधी है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित। सजातीय भेद है, जैसे मनुष्य मनुष्य में भेद है। ये एक मनुष्य है, हम एक मनुष्य हैं, लेकिन ये अलग है। ये ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ये शूद्र है, ऐसे हैं। ये मोटा है, हम पतला है, ऐसे शरीर का भेद, इसको ही हम भेद मानते हैं। इसको कहते हैं सजातीय भेद। और विजातीय भेद कहते हैं, जैसे पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली, कुत्ता के साथ एक मनुष्य का जो भेद है, वो भी जीवात्मा है, हम भी जीवात्मा है। लेकिन उनसे जो हमारा भेद है यह है विजातीय भेद, सजातीय विजातीय भेद। और एक स्वगत भेद। स्वगत भेद है माने जैसे हमारा ही हाथ है, दोनों हाथ हमारा है, लेकिन इसमें दर्द होने से इसमें दर्द नहीं होता है। दोनों हमारा ही हाथ है, दोनों हाथ में भेद है। इसको कहते हैं स्वगत भेद। ये सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित भगवान से हमारा संबंध है। इसका कोई वर्णन होना संभव नहीं है, वर्णन करना संभव नहीं है। ये कितने प्रियता के संबंध है, एकात्मता। ये शब्द अगम्य, यहाँ शब्द का कोई प्रवेश नहीं है। ये जो कहते हैं एक दिग्दर्शन मात्र, ऐसे हैं भगवान से हमारा संबंध। लेकिन बीच में अहंकार आ गया। अहंकार के कारण हम भगवान से दूर मानते हैं, दूर है नहीं, दूर मानते हैं। ये मान्यता को हटाना है। पहले भजन तो पीछे, पहले मान्यता का हटाना है। जो भगवान हमारे सबसे प्रियतम है, एक शाब्दिक नहीं, एक आरोप प्रत्यारोप नहीं, ये सत्य है। लेकिन हम इसको मानते हैं एक आरोप मात्र। तुम मान के चलो भगवान हमारे सबसे अपना है, ऐसा नहीं है।
मान के न मत चलो, तुम भूल गए हो, तुम भूल को मिटाओ, सबसे अपना है, सबसे निकटतम और सबसे प्रियतम हो, है ना। ये मान लो पहले, ये सत्य है, ये जान लो, फिर साधन तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। लेकिन यहाँ ज्यादातर हम पछड़ जाते हैं, यहाँ ऐसे मान्यता हमारे भीतर है नहीं। हम मानते हैं शरीर मैं हूं, हमारे पुत्र परिवार जो है ये मेरा है, बस ये मान्यता हटाने के लिए हम तैयार नहीं। वास्तव में ये आगंतुक है, ये था नहीं, है नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है, लेकिन ये मान्यता मात्र है। तो ये विश्व में अहंकार के कारण, अहंकार के दो वृत्ति, एक चिद वृत्ति, एक जड़ वृत्ति। अहंकार का दो वृत्ति है। हम आगे भी कहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, क्योंकि हमारे सबसे बड़ी भूल कहाँ हो रही है, इस विषय में हमको सचेत होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा भूल कहाँ है, इसीलिए बार बार कहना पड़ता है, हम भूल जाते हैं। जड़ वृत्ति है प्रकृति से संबंध हेतु, शरीर मैं हूं, शरीर में तदात्मता हेतु शरीर मैं हूं, ये सत्य है। जैसे इसको मान लिया, शरीर के परिवर्तन से मैं अपना परिवर्तन मानता हूं, शरीर को कुछ हो जाता है तो मैं अपना ही ऐसा मानता हूं, शरीर को व्याधि हो गया तो मैं मानता हूं मेरा व्याधि हो गया है, लेकिन ये शरीर का व्याधि है, मेरा व्याधि नहीं है। तो शरीर के तदात्मता हेतु, ये शरीर में तदात्मता के कारण हमारे ये मायाबद्धता, इसको हम सत्य मान लिए, ये है अहंकार की जड़ वृत्ति, जड़। लेकिन आत्मा से संबंध हेतु, आत्मा से हमारा नित्य संबंध, ठाकुर जी से हमारा नित्य संबंध, ये पहले था, अभी है, पीछे रहेगा। किसी भी अवस्था में पलक के लिए ठाकुर जी के साथ हमारा अलग होना संभव नहीं। चाहे भगवान भी कोशिश करे तो वो अलग नहीं कर सकते हैं आपको। भगवान भी चाहे जो उसको अलग कर दो, दूध में मक्खन मिला हुआ है जैसे, एक आवरण मात्र, आवरण के कारण। जैसे पानी में बुलबुला होता है ना, फूंक लगते हैं, वायु जब घुस जाता है पानी के अंदर तो बुलबुला हो जाता है, देखने में लगता है जैसे टुकड़ा टुकड़ा वायु, वायु के एक एक टुकड़ा जब तक पानी में है तो उसको देखने में लगता है कैसे जे एक जल, एक बुलबुला वायु है स्वतंत्र, लेकिन ऊपर आ जाता है तो पानी पानी, वायु वायु। ऐसे ही भगवत अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। माया के कारण, माया आवरण के कारण जैसे पानी घेर लेता है एक वायु कण को, ऐसे ही चित्त कण को घेर लिया है माया ने, भुला दिया जो महासुमिरन से हम अलग नहीं। वो महासुमिरन और जो वायु कण है एक ही है। ममई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्टान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरे अंश अविनाशी अंश जीव है, प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति में आकृष्ट होकर के, आकर्षित होकर के प्रकृति के गुण समूह शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये भोक्ता बन करके, इसको सत्य मान करके, ये तदात्मता के कारण ये भोक्ता बन के संसार चक्र में अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है, और अभी भी उसकी निवृत्ति नहीं, उसके चिंतन नहीं, उसके इस विषय में कोई चेतना नहीं, उसका कोई आग्रह नहीं, बहुत सारी बाधाएं। कारण क्या है? ये जड़ीय अभिमान, ये जड़ीय अभिमानी कारण प्रकृति से तादात्म्यता हेतु ये विस्मृति, भगवान से हमारे नित्य संबंधों की विस्मृति प्रकृति से तादात्म्यता हेतु मिल गया है। प्रकृति के साथ, जड़ के साथ चेतन का एक मिलन, शरीर आत्मा दोनों मिल करके शरीरधारी बन गया। और चीद अभिमान, चीद अभिमान माने ये तो जड़ी अभिमान, अज्ञानता, मिथ्या, आरोप प्रत्यारोप मात्र, स्वप्नवत अलिक। स्वप्न में जैसे एक शरीर चिंता करके, संसार चिंता करके
स्वप्न जगत में हम सो रहे हैं, लेकिन उस काल्पनिक शरीर के द्वारा काल्पनिक संसार को सत्य आरोप करके भोक्ता बन के स्वप्न जगत में विचरण करते हैं। उसका विकार होता है। हम सोए हुए शरीर जो जीवात्मा है उसके ऊपर सत्य मानने का कारण उस है नहीं, ना शरीर है ना संसार है। ऐसा ही ये अविद्या हेतु जड़ियो अभिमान जो है, अहंकार, ये ऐसे ही स्वप्नवत हमको भुला के रखा है संसार चक्र में। वास्तव में ठाकुर जी से ही हमारा नित्य संबंध हो, हम भूल गए हैं। ये भूल को मिटाना ही भजन, वो आत्मवृत्ति है, जड़ वृत्ति नहीं। शरीर के द्वारा क्रिया कर्म भजन तब जब तब आराधना सब करते हैं, ठीक है, लेकिन ये जड़ वृत्ति है। ये इसके द्वारा धीरे धीरे हमारे जो आत्मिक जो चीज अभिनिवेश उसको बढ़ाना है। बस इसके ये जो हमारे शरीर के द्वारा जो भी भजन क्रिया भगवत अनुशीलन जो भी हम करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पड़े रहना नहीं। जैसे आज माला हो गया, आज का पूजा हो गया, आज का परिचर्या परिक्रमा दंडवत आदि जो भी नियम ध्यान धारणा उपासना जो भी हम करते हैं वो हो गया, हम संतुष्ट हो, आज हमारा नियम पूरा कर लिया। लेकिन मन हमारा पड़ा है वही जड़ीय अभिनिवेश, शरीर संबंधी विषय में। बस इसके सुख सुविधा सोते ही फिर चिंतन करते, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, भजन तो हो गया। चीद अभिनिवेश को बढ़ाना है। चीद अभिनिवेश क्या? जो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान से हमारे नित्य संबंधो अभी है, पीछे भी रहेगा। ये नित्य सत्य सनातन अखंड अविच्छेद्य संबंध, यह है चीद अभिनिवेश। मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। मैं कौन हूं? मैं ठाकुर जी का हूं, मैं राधा रानी का हूं, राधा रानी मेरी है। ये अभिनिवेश, ये चीद अभिनिवेश। ये चीद अभिनिवेश बढ़ाना है। ये चीद अभिनिवेश जितना बढ़ता जाएगा, जड़ीय अभिनिवेश माने ये शरीर संबंधी देहोदैहिक वस्तु दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति जो हमारे अभिनिवेश इसके प्रति जो हमारे आकर्षण, सत्यता बोध, इसमें सुख है, यही सत्य है, यह जड़ीय अभिनिवेश। ये जड़ीय अभिनिवेश धीरे धीरे हटता जाएगा। चीद अभिनिवेश जितना बढ़ता जाएगा, जड़ीय अभिनिवेश उतना हटता जाएगा। ये प्रक्रिया, यह जड़। कुछ भी भजन करो, नाम करो, जप करो, ध्यान करो, धारणा करो, ठीक है, लेकिन ये अभिनिवेश हमारे चीद अभिनिवेश को बढ़ाना है। माने चीद अहंकार जाएगा नहीं, मैं मेरा जाएगा नहीं, मैं मेरा जाएगा नहीं, ये जा नहीं सकता है। तो एक मैं हूं, मैं शरीर हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा, एक मैं, यह है जड़ीय अभिनिवेश, और एक मैं हूं चीद अभिनिवेश। मैं शरीर नहीं, इससे अतीत चिन्मय दिव्य आनंदमय, मैं राधा रानी की हूं, राधा रानी मेरी है। यह चीद अभिनिवेश। दोनों अलग वृत्ति है, एक चिद वृत्ति, एक जड़ वृत्ति। जड़ वृत्ति अंधकार, चिद वृत्ति रोशनी। जड़ वृत्ति बंधन का कारण, चिद वृत्ति मुक्ति का कारण। जड़ वृत्ति दुखमय, चिद वृत्ति आनंदमय। जड़ वृत्ति मिथ्या, चिद वृत्ति सत्य। जड़ वृत्ति महा अंधकार, घोर अंधकार, चिद वृत्ति रोशनी, पूरा विपरीत धर्मी। चिद वृत्ति जितना बढ़ता जाएगा, जड़ वृत्ति उतना हटता जाएगा। रोशनी और अंधकार, जड़ वृत्ति अंधकार, चिद वृत्ति रोशनी। जैसे रोशनी आने से अंधकार हट जाता है, ऐसे ही चिद वृत्ति चीद अभिनिवेश बढ़ने से जोड़ियो अभिनिवेश, माने ये देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति जो आसक्ति, इस सत्यता बोध और इसके प्रति जो लालसा, ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। ऑटोमेटिक जब तक चिद वृत्ति चीद अभिनिवेश नहीं बढ़ता है तो जोड़ियो अभिनिवेश ये जाएगा नहीं। लाख कोशिश करो, क्यों? घर में बत्ती नहीं है, इसका मतलब घर अंधकार है। हमारा घर में बत्ती आ गया तो ये कहने का जरूरत नहीं जो हमारा घर में अंधकार नहीं है। हमारा घर में बत्ती आ गया, ये कहने का ही जरूरत नहीं जो तुम्हारा घर में अंधकार है नहीं, और हमारा घर अंधकार है।
तो ये कहने का जरूरत नहीं तुम्हारा घर में बत्ती नहीं है। ऐसे ही चीज अभिनिवेश बांधने से ऑटोमेटिक ये रहेगा नहीं, ये रहता नहीं, रख नहीं सकते हो, ये मिथ्या है, ये रहता नहीं है, रख नहीं सकते हो, कोशिश करके भी तुम रख नहीं सकते हो। एक भक्त साधु जीवन में ही, जीवन चरित में ही हमने पढ़ा है, एक महात्मा सदगुरु पदाश्रित, बहुत उच्च कोटि के महात्मा, माने ऐसी स्थिति में आ गई जो हर समय एकदम तल्लीनता, तन्मयता, भगवत चिंतन में, और शरीर शरीर संबंधी विषय में इतना अनासक्त तो कोई कर्म होता ही नहीं। क्यों? कर्म जो करते हैं उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है शरीर में आत्मबुद्धि। शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर संबंधी वस्तु में हमारे आसक्ति, शरीर संबंधी आसक्ति के कारण हमारे वस्तु पदार्थ प्राप्ति के लिए हमारे भीतर कामना, कामना के कारण हमारे भीतर इच्छा, जड़ीय इच्छा, प्राप्ति की इच्छा, इच्छा के कारण कर्मचेष्टा, कर्मचेष्टा के कारण हमारे इंद्रिय सब सक्रियता। ये चेन सिस्टम है। ऑटोमेटिकली हमारा, हम कर्म क्यों करते हैं? हमारा कर्म का प्रेरक कौन है? हमारे प्रयोजन बोध, प्रयोजन बोध के कारण ही देहोदैहिक वस्तु में आसक्ति, आसक्ति नहीं है तो कर्म भी नहीं करेंगे। अभी अगर हमको कोई ऐसा काम दिया जाए जो भाई प्रतिदिन करोड़ों रुपया आमदनी होगा, तुम ऐसे फैक्ट्री का मालिक बन जाओ, भाई वो तो भयंकर जोर जैसे लागेगा भाई, ये तो हमसे होगा नहीं। क्यों? हमारा आकर्षण नहीं, हमारी इच्छा नहीं, इच्छा नहीं, वो कर्म हमारे द्वारा होना संभव नहीं है। तुम लाख बोलो, कर्म का प्रेरक कौन होता है? हमारी इच्छा, हमारे कामना, हमारी आसक्ति, आसक्ति के कारण हमारे कर्म चेष्टा ये है। कर्म करने के लिए तुमको प्रेरणा की जरूरत नहीं है, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे कामना ही तुम्हारे कर्म का प्रेरक होता है। जो वस्तु के लिए हमारी इच्छा अधिक होती है, वो वस्तु प्राप्ति के लिए तुम्हारे कर्म चेष्टा स्वाभाविक ऐसा ही होगा, तुम खुद ही भागोगे, कहने का आवश्यकता नहीं है। पहले बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, उसका बोध नहीं है हमको पढ़ना है, लेकिन एक समय आता है जो 14-14, 15-15, 16-16 घंटा पढ़ता है, हायर एजुकेशन जब लेता है, मेडिकल साइंस आदि सब अध्ययन करता है, तो क्या होता है? उसको हमको पास करना है भाई, हमको अध्ययन करना है। क्यों? उसका प्रयोजन बहुत जग जाता है, हमको प्रयोजन है, प्रयोजन है, प्रयोजन है। भजन करते हैं, भाई हमारा समय नहीं, क्या करें बाबा, संसार में ऐसे फंसे हुए हैं, स्त्री पुत्र परिवार लेके, आप तो बाबा जी आपके लिए क्या है, भजन ही करना है, हमारा समय होता नहीं, क्या करें, भजन होता नहीं, कोशिश करते हैं, होता नहीं है, होगा कैसे? तुम्हारा प्रयोजन बोध जागा नहीं। प्रयोजन बोध जाग जाएगा जो इस मानव जीवन में, इस शरीर रहते रहते अगर हमारी भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो इतनी भारी भूल हो जाएगा कि ना जाने फिर कितना जन्म हमको माया चक्र में, काल चक्र हमको कहां से बहा के कौन जोनी में फेंक देगा, कहां ले जाएगा, ये तो अनादि अथा अनंत, कोई गारंटी है? कितना बड़ा भूल, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी तुमको मिल गया, एक मानव तो मिल गया, लेकिन यूटिलाइज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हमारा प्रयोजन बोध जगह नहीं, प्रयोजन बोध ही जगह नहीं। झूठ बोलने से क्या होगा? तुम्हारा प्रयोजन बोध, हमारा संसार है, स्त्री है, पुत्र, ये प्रयोजन बोध, इसलिए तुम्हारे कर्म चेष्टा, हमको नौकरी करना, चाकरी करना, बाबा हमारा भजन करने का, माला करने का समय नहीं, और हमारा ये सब झंझट छूट गया, बाबा हमारा बात करने का समय नहीं, आप जाइए पीछे आइए, 5 बजे आइए, हमारा बात करने का समय नहीं, हमारा प्रयोजन बोध। ऐसे तुम्हारा प्रयोजन बोध जग जाएगा, तुम ऑटोमेटिकली तुम भजन करोगे। तो ये चित्त वृत्ति की जागरूकता चाहिए, इसके लिए चाहिए सत्संग। और जड़ वृत्ति तो जाता नहीं, ऐसा नहीं जो जड़ वृत्ति हमारा कहने से ही चला जाएगा, चित्त वृत्ति उसमें हम स्थित हो जाएंगे हमारे स्वरूप में, ऐसा तो संभव नहीं है। कहना सरल है लेकिन वहां पहुंचना तो बहुत कठिन है। ये जाता क्यों नहीं? एक अहंकार, हमारे भीतर एक अहंकार, अहंकार के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य आदि सब अवगुण आकर के माया हमको घेर लेता है, जिस कारण ये सब दुष्प्रवृत्तियां हमको घेर लेता है, हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। उसके अंदर एक है अहंकार।
अहंकार के कारण हर स्थिति में, हर अवस्था में मैं अपने को अच्छा समझता हूँ, दूसरे का दोष देखता हूँ, अपना गुण देखता हूँ, दूसरे का समालोचना करता हूँ, अपना गुणानुसंधान करता हूँ, हम में ये गुण है, वो गुण है। ये अज्ञानता, ये जड़ियों अभिमान के कारण होता है। कृपा तुम्हारे द्वार पर ठाड़े हैं, भगवान कृपा करने के लिए बैठे हैं, चाहते हैं, हमारे पास बैठे हैं, लेकिन ये अहंकार, ये अज्ञानता हमको कृपा प्राप्ति का बाधक बन जाता है। जब तक तुम अपना दोष नहीं देखोगे हर स्थिति में, तब तक तुम वो कृपा से वंचित रहोगे। सीधा बात। ये भक्ति राज्य, प्रेम राज्य ऐसा है। सपनों नहीं दिख पर दोष, किसी का दोष नहीं है, अपना दोष देखो। अपना को हीन ज्ञान, अयोग्यता, बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्व सिद्धि। अपना को हीन ज्ञान, ऐसा हर स्थिति में, दूसरे का दोष नहीं। जब तक हम अपना गुण देखते हैं, दूसरे का दोष देखते हैं, तब तक जानना तुम्हारा चित्त शोधित हुआ नहीं, तुम्हारे अंदर बहुत सारी अज्ञानता भरा हुआ है, तुम अभी भी भक्ति राज्य के बहुत दूर बैठे हो। ये परीक्षण है, कहने का आवश्यकता नहीं है तुम ऐसा हो तैसा हो, कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम अपने छाती में हाथ रखो, देखो तुम क्या, तुम्हारे भीतर क्या क्या स्थिति है। जब तक दूसरे का दोष देखोगे, अपना गुण देखोगे, तब समझना अभी तक तुम बहुत दूर हो। जितना तुम भक्ति राज्य में आगे बढ़ोगे, भक्ति देवी की कृपा, वो हर स्थिति में अपना गुण अपना दोष देखते हैं। हम में ये दोष, हम में ये दोष, हम में ये दोष, हमसे इतना गंदा कोई है नहीं। छोटी सी भूल हो जाती है तो वो बहुत जलन होता है, अरे हमसे ये भूल हो गया, हमारे अंदर अभी भी ये भूल है, हमारे छोटा सा भूल भी उसको बड़ा कष्ट होता है। अरे जो अज्ञानी अभिमानी जीव उसका बड़ा बड़ा भूल कर लेता है, उसके लिए उसका पश्चाताप नहीं। और जो भगवत भक्त है, छोटा सा भूल के लिए बड़ा पश्चाताप होता है। एक मच्छर यहाँ बैठ गया, विवशा ऐसा मार दिया, अरे ये राम 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 ने एक मच्छर मार दिया, हमने ऐसे एक प्राणी को हत्या कर लिया, हम भक्ति पाने के लायक नहीं है। देखो एक मच्छर बैठा, क्या हुआ, हमने मच्छर मार, ये छोटा सा भूल, ये भी उसके लिए एक जलन का कारण हो जाता है। हमने ऐसा हमारे अंदर ऐसे निष्ठुरता, ऐसे छोटा सा भूल भी, अपना छोटा सा भूल भी वो सहन करना उसके लिए बड़ा कष्ट होता है। ये भक्ति देवी की कृपा के एक विशेष लक्षण है। आप लोग अपना मन को विचार करके देखना, ये कहने का आवश्यकता नहीं है आप अच्छा है बुरा है, कोई अच्छा कह दिया उसमें भी आनंद की कोई कारण नहीं है, और आपको बुरा कह दिया इसमें भी आपको खिन्न होने का कोई कारण नहीं है, दोनों झूठा है। हम लोग उनका भला बुरा क्या है, जिसको प्रेम करते हैं वो हमारा गुण देखते हैं, जो हमको द्वेष करता है वो हमारा दोष देखता है। अब यह हमसे प्रेम करते हैं, हमारा गुणानुवाद करेंगे, बाबा ऐसा है तैसा है तैसा है तैसा, ऐसा कुछ हो गया आपके साथ, हमारा झगड़ा हो गया, काल ही आप तुरंत हमारा फिर दोष दिख, अरे नहीं ना वो बाबा हम अच्छा था, लेकिन ना ऐसा नहीं है, वो बेकार, ये सब ढोंगी है, ये ऐसा है तैसा, दोष दिखना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब प्रेम है, प्रेमी जन का गुण देखते हैं और द्वेषी जन का दोष देखते हैं, दोनों झूठा है, कोई कानाकोड़ी कीमत नहीं है। सम दुख सुख शस्त्र समलुष्ट सकंचन प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा संस्तुति मान अपमानय तुल्ला तुल्य मित्र और विपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सौच्यते। तुल्य निंदा स्तुति, उस समय वो देखते ही सब झूठा है, लेकिन ये छोटा सा निंदा स्तुति व्यवहार ये हमको खिन्न कर देता है, जिस कारण उसमें हम इतने प्रभावित हो जाते हैं, जो भजन हमारा छूट जाता है उसी विषय चिंतन करने लगा, हमको ऐसा कह दिया, हमको ऐसा कह दिया। इसका कारण है ये जड़ियों अभिमान, चीद अभिमान नहीं। विचार करना चाहिए, विचार करके इसके लिए क्या करना चाहिए, अपना कमी को देख करके उस कमी को मिटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, दूसरे का कमी नहीं है।
दूसरा का कमी नहीं। हर कृपा के लक्षण ये है, अब मैं बताता हूँ। भगवत कृपा तुम्हारे ऊपर है कि नहीं उसका, और तुम आगे बढ़ रहे हो कि नहीं भजन जीवन में, उसका क्या लक्षण है। पहला लक्षण है, हर स्थिति में वो अपना दोष दिखते रहते हैं ऑटोमेटिकली, और अपने प्रति एक घृणा बुद्धि हर स्थिति में। हम बेकार है, हम तुच्छ है, हम बड़ा ऐसे है, क्रोधी है, ऐसे है, तैसे है, माने एकदम ऐसे घृणित अपने को महसूस होता है। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि साला ये मुंह दिखाऊं नहीं किसी को। ऐसा होता है। ये कृपा के लक्षण। इस तरह से राधा रानी वो कृपा करके उसका हृदय को शोधन करते हैं, साफ करते हैं, जलन के द्वारा, अनुताप के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा, अंतर्दाह के द्वारा उसका हृदय को शोधन करते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक समझ लेना अभी तुम्हारा शोधन हो नहीं रहा है, तुम्हारा हृदय अभी निष्क्रिय, अभी सक्रियता नहीं है तुम्हारे, मतलब काम नहीं चल रहा है, काम बंद है अभी। कभी होता है, कभी नहीं होता है। कभी अभिमान के कारण तो कभी होता नहीं, कभी कभी कृपा से ऐसा अनुभव होता है। अपना को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, और क्या कृपा के लक्षण। दूसरा का गुणानुसंधान। हर व्यक्ति में दिखता है इसके अंदर ये गुण है, अपने भीतर इसका अंदर भी ये गुण अच्छा है, बहुत सुंदर है, अच्छा है, ये भी हमसे अच्छा है, ये इसका अंदर भी बहुत अच्छा गुण है। मतलब दूसरे का हर उसका गुणानुसंधान करता है, अपने को हीन देखता है, फिर धिक्कार देता है, ये हमसे अच्छा है, ये हमसे अच्छा है, ये हमसे अच्छा है। एक कृमि कीट को भी फिर देखता है ये हमसे अच्छा है, फिर देखता है जो हम ही सबसे निकृष्ट है और सब अच्छा है। एक स्थिति में जाकर के एक कृपा की लक्षण है, कृपा हो रही है कि नहीं। लेकिन हम लोगों को विपरीत, तद विपरीत, हम साधु हैं, हम भजननंदी हैं, हम ज्ञानी हैं, कितना कितना अभिमान। एक तो जड़ी अभिमान, एक तो ग्रंथि है, जड़ ग्रंथि, उसके ऊपर हम पंडित है मानिया, और एक बड़ा ग्रंथि लग गया, उस ग्रंथि के ऊपर हम भजननंदी, और एक ग्रंथि लग गया, एक ग्रंथि के ऊपर ग्रंथि, एक ग्रंथि खुलना ही झमेला हो जाता है, उसको कितना ग्रंथि लग रहा है, एक एक ग्रंथि। क्या दशा हमारी, बताओ क्या करना चाहिए इस स्थिति में। स्थिति में हमको कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए। बिनु सत्संग न होरी कथा, तेह बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। ऐसे आचरणशील महत्पुरुष के सानिध्य में रह करके तद्विधि प्रणिपात न परिप्रश्न न सेवया उपदीक्षन्ति ते गानं गरिना तत्वदर्शिना। परिप्रश्न जिज्ञासा, जैसे जैसे कहते हैं, ये अपने अनुसंधान, अपने भीतर क्या क्या दोष त्रुटियां है, अनुसंधान। मूल बात है, जब तक साधक अपना दोष नहीं देखता है तब तक मान लो कृपा तुम्हारे द्वार में खड़ा है, भीतर प्रवेश किया नहीं, अभी तुम बहुत दूर हो। तुम बोलोगे हमारा तो दोष नहीं, बेमतलब का हम दोषी मानेंगे, बोले वही तो बीमारी है। जब भक्ति देवी की कृपा होगी तब देखो कि सब दोषे दोष। मोह से कौन कुटिल खल कामी, जाए तर दियो ताहे बिसरायो, ऐसा निमक हरामी। मोह सम पतित नाई, त्रिभुवन देखो चाई, नरोत्तम पावन नाम धरो। क्या क्या मोह सम पतित नाई, हे राधा रानी मोह सम देखो पतित, ये संसार में और है नहीं। त्रिभुवन देखो चाई, तुम त्रिभुवन अनुसंधान करो, हम जैसे पतित तुमको मिलेगा नहीं। नरोत्तम पावन नाम धरो, तुम तो पतित पावन, जगतपति दीननाथ दीनबंधु भक्त वर्षद, कितना नाम है तुम्हारा ना, बहुत सारे नाम है ना, उसके अंदर और एक नाम जुड़ जाएगा, नरोत्तम पावन। नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, उसका नाम, एक नाम तुम्हारा और जुड़ जाएगा, क्या, नरोत्तम पावन, ये नाम तुम्हारा हो जाएगा और एक साथ जुड़ जाएगा। क्या दीनता,
और भगवत पार्षद तनु, हाँ, जो कभी प्रकृति के संबंध में गए नहीं, कभी विषय संस्पर्श में गए नहीं, प्रकृति जात कोई भी वस्तु पदार्थ पलक के लिए भी उनका अंतकरण का स्पर्श कर नहीं पाया, ऐसे जब भगवत तनु उनकी ये दीनता, और हमारे तो दुनिया भर की गंदगी साला अंतहीन, फिर भी दीनता नहीं। बताओ क्या दुर्दशा। और फिर कहते हैं हमारा तो दोष नहीं, उसका दोष, उसका दोष, उसका दोष है? तो ये जोड़ियो अभिमानी, ये अज्ञानता का कारण, ये अहंकार का कारण, ये मुग्धता का कारण, ये वैमुखता का कारण। इसीलिए विचार करके उपाय अवलंबन करने के लिए कुछ चेष्टा करना चाहिए, नहीं तो ऐसा ही भजन होगा। चलो अभी गया, ना जाने आगे कितना जन्म जाएगा। निश्चिंत होकर बैठे रहो, निश्चिंत होकर बैठे रहो। वह साधक अदोषदर्शी कैसे बन सके? पूर्ण अदोषदर्शी, अपना दोष देखने से अदोषदर्शी हो जाओगे। दोषदर्शी तो तुम्हारा गुणदर्शी। अदोषदर्शी कब होता है? जब तुम अपना दोष देखोगे तभी अदोषदर्शी होगे। हर स्थिति में अपना दोष देखोगे तो अदोषदर्शी हो जाओगे। तो अपने दोष देखोगे, दूसरों को देखोगे ही नहीं। हम में ही सब दोष है, सब दोष भरपूर है हमारे अंदर। सिर्फ हमारे नजर जो है ना, ये दिखता नहीं है, अंधा है, दिबांध पेचक है, उल्लू है, दिखता नहीं है अपना दोष, दूसरा का दोष खूब दिखता है। समझाओ तो कहते अरे वो ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया, ऐसे हम थोड़ी ऐसा उसको कुछ कहे, वो ऐसा किया, ऐसे लियो भाई। उसका नाम क्या है जो साधक जो कांटा से मारा था? नामदेव। है? नामदेव ना, तुकाराम। तुकाराम का कहानी है। तुकाराम को एक जन मारा था बामुर का पेड़ कांटा से। तुकाराम एकदम अचेत हो गया। जब उसको ज्ञान आया, होश आया, ईर्ष्या बस मारा था, वो निर्दोष था। सोचने लगा अरे हमको ये क्यों मारा, कारण क्या है? ये तो पागल नहीं, परिचित आदमी था वो, जो मारा था वो परिचित ब्राह्मण था। अभी बोलेंगे तो समय लग जाएगा, इसीलिए हम सिर्फ दृष्टांत तो दे रहे हैं, और एक दिन आलोचना करेंगे तुकाराम के जीवन संबंध में। बहुत ही हमारे लिए अनुशीलनीय, आचरणीय विषय है। क्यों? ऐसे महापुरुष के जीवन चरित्र ही हमारे लिए आलोक वर्तिका है, जिस आलोक लेकर के हम सामने आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, है ना। विचार, हमको क्यों मारा है? जरूर हम हमारे कारण ये दुखी हो गया है हमारे कोई आचरण से, नहीं तो हमको मारा क्यों? तो हम इनको दुखी किया है, नहीं तो हमको मारेगा क्यों? हम इसको दुखी किया तब तो हमारा तो दोष तो हमारा ही है, मारेगा ये तो पागल नहीं। अरे ब्राह्मण दुखी हो गया, ब्राह्मण इतना क्रोधित हो गया है, हमको इतना क्रोधित हो गया जो हमको इतना मारा है, भाई ये तो हमारा भजन होगा नहीं। हाय हाय, हम तो एक ब्राह्मण का चित्त को दुखी कर दिया, हे भगवान अब हमारा तो गति नहीं, अब मैं क्या करूं? क्या उल्टा रोते रोते रात मध्य रात्रि सब सो रहे हैं, और ब्राह्मण तो सोया नहीं, उसका तो अपराध के कारण तो उसका तो जलन शुरू हो गया। मध्य रात्रि रोते 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 पंडित जी पंडित जी पंडित, खूब रोना शुरू कर दिए। अरे भाई इतना रात में कौन रो रहा है? कौन है भाई तुम? पंडित जी हम तूका है, हम तूका है, पंडित जी हमको क्षमा कर दो, हम तुम्हारे चित्त को इतना दुखी किया, इतना क्रोधित हो गया, हम कौन सा कारण हमने इस तरह से आपको दुखी किया, आप कृपा करके बताइए, बस हम जीवन में ऐसे भूल नहीं करेंगे पंडित जी, हम बहुत अपराधी हैं, आपको चित्त को हमने दुखी किया। देखिए भगवान भक्त कैसे होते हैं, बिना कारण। तो फिर दरजा खोल के देखता है तुकाराम, तो फिर उसका मन में
चोट लगा। हमने ऐसे एक निर्दोष ऐसे एक संत को हमने मारा ईर्ष्यावश। तो संत तो ऐसे ही होते हैं, हर स्थिति में वो अपना दोषानुसंधान करते हैं, दूसरा का गुणानुसंधान। ऐसे स्थिति जब होती है तो समझ लेना आप प्रभु की कृपा तुम्हारे ऊपर वर्षण हो रहा है, या नहीं तो तुम समझना अभी तुम दूर हो, अभी तुम दूर हो, समय लगेगा। जय जय श्री राधे। उदाहरण दिया जाता है सकारात्मक और नकारात्मक व्यक्ति के लिए, जैसे कि कोई गिलास सकारात्मक है तो वो कहेगा कि आधा गिलास भरा हुआ है, और कोई नकारात्मक है तो वो कहेगा आधा गिलास खाली है। इसी तरह जो नकारात्मक लोग हैं वो सब में दोष ही देखेंगे। तो ऐसे में हम दुखा है वो क्या हो गया? বিষম গেছি का है वो ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? खांसी आ गया, खांसी। দম দম চলে হ্যাঁ? দম না না গলায় ও খাসি আটক গয়া না, না না দম দম নিতে পারছিলেন না। দমনি পাচ্ছে ওই জন্য তো খাসিটা আটকে গেছে গলায়। ওই 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 হ্যাঁ, খুব কষ্ট না। हाँ हाँ बोलिए से सकारात्मक नकारात्मक। हाँ तो बाबा जो नकारात्मक व्यक्ति होंगे वो तो हर स्थिति में हर किसी के ज्यादातर दोष ही देखेंगे। तो ऐसे में हमको तब भी अपने ही दोष देखने हैं या उनकी संगत से दूर हो जाना चाहिए? देखो तुम दूर हो गए, तुमको पहले देखता है जो ये दोषी है, हम निर्दोष है, इससे दूर रहना चाहिए। भावना देखो तुम्हारा भावना क्या है, ये दोषी है, इससे हमको दूर रहना चाहिए। दूर तो रह रहे हो किंतु भीतर में किंतु तुम्हारा उसके प्रति दोष दृष्टि है, ये चलेगा नहीं। तुमको ये समझना है ये निर्दोष है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है हमसे हम में क्या गलती है, हमको इनसे दूर रहना जरूरी है और अनुसंधान करना चाहिए हमें क्या कमी है, ये क्यों हमारे ऊपर नाराज है। ये विचार सकारात्मक, इसमें पानी है, नकारात्मक नहीं, आधा ये खाली है। बोलो बोलो दीदी बोलो। बाबा अगर जैसे अपना दोष देखता है कोई व्यक्ति, अगर कोई साधक, तो ये देखना भी मतलब सूक्ष्म अभिमान है। अभिमान से तो दोष दृष्टि आती है। कोई बालक, छोटा बच्चा, मासूम बच्चा, वो किसी का दोष थोड़ी देखता है, सभी उसका स्वयं का ही, हाँ, स्वयं का ही दोष है, ये देखना चाहिए। जो अगर मान लो हमको दोष दृष्टि आती है तो ये समझना चाहिए जो हम में कमी है, इस कारण हमें दोष दृष्टि आ रही है, ये कमी, ये ऐसे मान करके अपने को धिक् कर देना चाहिए। हाँ, उससे दूर तो रहना चाहिए कि हमारा दोष दृष्टि आ रही है, लेकिन धिक् कर देना चाहिए जो हम में ये कमी है, कमी के कारण हम दोष दृष्टि से देख रहे हैं, इसका भूल देख रहे हैं। बाबा ये बोल रही हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपना ही दोष देखता रहे और उसमें सूक्ष्म अभिमान आ जाए कि मैं तो अपना ही दोष देखता हूँ? देखो ये अभिमान तो जाता नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं उसको रहता ही है। थोड़ा सा भगवान के लिए रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, अश्रुधारा बह रही है, तो उसमें भी एक सूक्ष्म रूप में, एक भक्ति के रूप में अभिमान वहां बैठा रहता है। हम में तो देखो अश्रुधारा बहती है, हमें तो राधा रानी की बहुत कृपा है, सूक्ष्म रूप में उसको पहचानना बहुत कठिन है। कोई फटा पुराना कपड़ा दिनहीन होकर बैठा है, महाबैरागी, उसको सूक्ष्म अभिमान है। ये लोग तो सब कपड़ा लगता, देखो ये ठंडी के अंदर भी देखो ठंडी नहीं है, देखो कितना कंबल लगता पहन के, टोपी टापा पहन के बैठा है। ये लोग तो सूक्ष्म अभिमान, मैं बैरागी हूँ, मैं बहुत त्यागी हूँ। ये अभिमान ऐसा है ना, उसको ढूंढ के निकालना पड़ेगा, वो बड़ा खतरनाक है। वो हमारे भीतर रहता है चुपचाप, लेकिन पहचान में आता नहीं है। कभी वो बैरागी रूप धारण कर लेता है,
कभी वो भक्त का रूप धारण कर लेता है, कभी वो निर्दोष का रूप धारण कर लेता है। उसको बहुत पहचान बहुत कठिन है। वो नहीं जाता। जाएगा जाएगा, जब भक्ति देवी की कृपा होगी तो धीरे 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 हो जाएगा। ऐसा नहीं, हुआ है, सबका हुआ है, हमारा भी होगा। सब तो आपने बोला चित्तवृत्ति का, हाँ, चित्तवृत्ति में जाना, चित्त में जाना। चित्त वृत्ति अभी तो सारे बाहरी आवरण पे ही चल रहा है सब कुछ, तो चित्तवृत्ति तक कैसे पहुंचा जाए? मतलब अब तो अंदर तो कुछ दिखता ही नहीं है ना, सब बाहर बाहर का ही नजर आता है। तो अंदर कैसे पहुंचा जाए? ये तो ध्यान धारणा, उपासना, शरणागति, शरणागति से तेषां शतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि युगं तं येन माम उपजानति थे। मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा वो फिर हमको जान जाता है, वो बुद्धि मैं देता हूँ। कैसे ना, तेषां शतयुक्तानां, हर समय हमसे युक्त रहना, उठते बैठते खाते सोते हमको भूलना नहीं, और जानना जो भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, ऐसे जान करके मेरे ऊपर निर्भरशील होकर के तुम दृष्टा बन के कर्तव्य कर्म करते रहो। तो मैं, भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि जोगं, उसके भीतर मैं बैठ जाता हूँ, बुद्धि जोग मैं प्रदान करता हूँ, जिस बुद्धि के द्वारा वो जान जाता है। ऐसा नहीं, भगवत कृपा करके भगवान कैसे बुद्धि दे देते हैं, जिस बुद्धि के द्वारा फिर हम पहचान जाते हैं। जय 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 श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। श्रद्धा साधु संग भजन किया तो होता है कि अनर्थ में मृत्यु होता है तो कितना कैसे होता है, किससे कैसे होगा? अनर्थ निवृत्ति, ये तो भगवत इच्छा से जाता है, साधन चेष्टा के द्वारा, शरणागति के द्वारा। भगवत कृपा से बहुत जल्दी नष्ट हो सकता है। अगर ऐसे शरणागत नहीं, बहिर्मुख लोगों का संग रहता है, सत्संग नहीं, साधु संग नहीं, महत सेवा नहीं, महत सान्निध्य नहीं, तो बहुत समय लग जाता है। नहीं तो भगवत कृपा से बहुत जल्दी क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा, क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। भगवान कहते हैं ना, क्षिप्रंग भवति, जल्दी हो जाता है मेरी कृपा से। ऐसा नहीं, वो अनर्थ निवृत्ति भगवत कृपा से जल्दी हो सकता है। ये चढ़ा है। जय जय श्री राधे ना, निताई